Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Study. So class 8, today we have to start your chapter 5 data handling. ठीक है, तो हमें डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है. So the first question that is arises, ठीक है, जो अराइज होता है कि what is data या जिसे डाटा भी कहते हैं आप, है ना. So what do you understand by data? डेटा होता क्या है? Suppose एक एग्जांपल देखते हैं. आपको इस तरीके से एक अरेंजमेंट दिया हुआ है. इन क्लास राम 8 स्टडी. डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? इन क्लास राम 8 स्टडी. कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है जनरली. लेकिन इसे हम अगर अरेंज कर दें, यार आप लिख सकते हो इसके लिए. हाँ ठीक है. ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको कोई भी मटेरियल दिया हुआ है, सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उसको हम कलेक्ट करके या कोलैप्स करके जोड़ करके एक पर्टिकुलर अगर आप क्लू निकाले तो कैसे निकलेगा? राम एंड मोहन स्टडी इन क्लास 8. ठीक है, राम एंड मोहन स्टडी इन क्लास 8. ठीक है, या दे आर इन क्लास 8. तो इस तरीके से आपको समझ में आता है. ये एक पर्टिकुलर अगर आपको कोई सेंटेंस लिख देता है तो सेंटेंस से आपको क्या होता है, एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है व्हाट डू यू वांट, व्हाट समवन वांट टू से टू यू. ठीक है, कोई आपसे क्या कहना चाहता है. लेकिन इस तरीके से नहीं समझ में आता ना, ये क्योंकि कैसा अनअरेंज्ड है ना, प्रॉपरली इसको अरेंज नहीं किया गया है, प्रॉपरली वेल मैनेज्ड नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके का जो कलेक्शन होता है, दिस इज नोन एज डेटा. इसे क्या कहते हैं आप? डाटा या डेटा कहते हैं. क्यों? ये क्या होता है? इट्स अ रॉ मटेरियल फॉर द इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए, जानकारी के लिए आपको कहते हैं ना कच्चा मटेरियल रहता है. जैसे आपको कोई भी जैसे आपको रोटी बनानी है तो आपको क्या चाहिए रहता है? आटा चाहिए रहता है, पानी चाहिए रहता है, और उसके बाद उसको आप प्रॉपर नमक भी आप उसमें सॉल्ट ऐड करते हो. ठीक है, उसके बाद उसका डो तैयार करने के बाद आप उसको क्या करते हो? प्रॉपर बेलते हो, फिर सेकने के बाद आपकी एक रोटी बनती है. ठीक है, तो जो आटा, पानी, नमक था, ये इसके लिए क्या हो गए? बेसिक रॉ मटेरियल्स हो गए थे. ठीक है, ऐसे ही अगर आपके लिए क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन फैच आउट करनी है या कोई फैक्ट पता करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उससे रिलेटेड सारी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है. और वो जानकारी जो होती है, वो ऑब्जर्वेशन होता है, वो क्या कहलाता है? वो कलेक्शन क्या कहलाता है आपका? डेटा. क्या कहलाता है? डाटा. और उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है? एक इंफॉर्मेशन निकाली जाती है. ठीक है, कोई भी सूचना बनाई जाती है. तो अगर आपको सिंपली डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा, तो डाटा इज द रॉ मटेरियल. डाटा is the raw material for information. किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है. और यू कैन से आप क्या कह सकते हो? इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन का कैसा फॉर्म होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है. और आप क्या कह सकते हो? इट डाटा is an unorganized form of information. किसी भी इंफॉर्मेशन का अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है. समझ में आ रहा है आपको? फिर जब आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट कर लेते हो प्रॉपर्ली, तो आप इसको क्या बोल देते हो? इंफॉर्मेशन. और जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो क्या सी हो जाती है? सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है. तो उससे क्या बन जाते हैं आपके? इंफॉर्मेशन से फिर बनता है. पहले डाटा होता है, डाटा से क्या बनती है आपकी? इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाए जाते हैं फैक्ट्स. क्या बनाए जाते हैं? फैक्ट्स. और फैक्ट्स जो होते हैं वो अपने आप में कैसे रहते हैं? सेल्फ प्रूफ्ड रहते हैं, है ना. सेल्फ प्रूफ्ड होते हैं तो इन्हें सभी को क्या होता है? हम लोग सारे लोग क्या करते हैं? इन्हें मानते हैं. समझ में आ रहा है आपको? अब अगर हमें पढ़ना है डाटा हैंडलिंग. हैंडलिंग मीन्स क्या करता है? किसी चीज को डील करना, किसी चीज को मैनेज करना. समझ में आता है? जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हो, कॉपी आप जो बनाते हो मेंटेन करते हो, उसमें एक इंडेक्स होता है आपका. सबसे पहले स्टार्टिंग में इंडेक्स में आप क्या लिखते हो? सीरियल नंबर लिखते हो, डेट लिखते हो सबसे पहले, फिर सीरियल नंबर लिखते हो. सीरियल नंबर
क्या सीक्वेंस दिया जाता है, 1 2 3 चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर का नेम लिखते हो, फिर नंबर ऑफ पेजेस लिखते हो। मीन्स आप सीक्वेंस अरेंज करते हो ना एक प्रॉपर तरीके से कि आपने अपनी कॉपी में किस पेज पर किस डेट में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है, करते हो। तो ये क्या कर रहे हो आप अपने पर्टिकुलर, सपोज आप 8th क्लास स्टूडेंट है तो आप क्लास 8 का डेटा मैनेज कर रहे हो, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साइंस का मैनेज किया है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का डेटा आपने मैनेज किया है फॉर योर क्लास 8। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर हम डेटा को हैंडल करने की बात करें, इट मीन्स द वे ऑफ कीपिंग द डेटा, ठीक है, वो तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को रखते हैं, उसे मैनेज करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड, ताकि वो भविष्य में कैसा हो सके, ताकि भविष्य में आप उसका उपयोग कर सके। तो वो क्या कहलाएगा, डाटा हैंडलिंग कहलाएगा। तो डाटा हैंडलिंग क्या होगा, ये तो हो गया आपका डेटा। जो नेक्स्ट प्रोसेस इसकी थी दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द मेथड बाय विच, देखो यहाँ पे आप लिख लेते हैं डाटा हैंडलिंग, द मेथड बाय विच वी मैनेज द डेटा, हम डेटा को मैनेज करते हैं, है ना, एंड वी परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन इट, आप उस पर क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हो, एंड मैनिपुलेट इट, मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, मीन्स मॉडिफाई इट, आप चेंजेस भी कर सकते हो, एंड इट कैन ऑल्सो बी सेव फॉर फ्यूचर यूज, एंड वी कैन सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज। तो क्या कहलाता है, इज नॉन एज डाटा हैंडलिंग, इज नॉन एज डाटा हैंडलिंग। समझ में आ रहा है, डाटा हैंडलिंग कैसी प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, बाय विच वी कैन मैनेज द डेटा, आप डेटा को क्या करते हो, मैनेज करते हो, वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कोई चीज उसमें ऐड करना, कोई चीज उसमें से रिमूव करना, या उसके मल्टीपल्स निकालना, या उसे रिड्यूस करना, ये सारी चीजें भी क्या कर सकते हो, आप उसमें कर सको, आप उसे मॉडिफाई कर सको। आपने एक चीज लिख दी है, मान लो पहले एक फैमिली में 10 मेंबर थे, हो सकता है कोई मेंबर्स बच्चे भी होते रहते हैं, तो क्या होता है, मेंबर बढ़ गए, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज करने पड़ेंगे, इट मींस यू नीड टू मॉडिफाई इट, और आफ्टर दैट सारे कैलकुलेशन के बाद वो डेटा को क्या हो सके, इट कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर यूज, फॉर द फर्दर यूज, आगे आने वाले यूज के लिए आप उसे सेव भी कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलिए लिख लीजिए इतना।